Welcome back to the channel Molecule Mentor. So now let us start with the very interesting topic of the chapter, that is nomenclature of coordination compounds. ठीक है कि अभी तक हमने जितने टॉपिक्स किए हैं, जब भी मैं कोऑर्डिनेशन कोई भी कंपाउंड का फॉर्मूला लिखती थी तो मैं हमेशा कहती थी आपको कि दिस वी विल डू और वी विल नेम इट व्हेन वी विल डू द नोमेनक्लेचर. सो तभी इसका नेम लिखेंगे जब मैं आपको नोमेनक्लेचर करवा दूंगी. फाइन. सो नाउ इन दिस वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू टेक all the rules which we have to follow while naming the coordination compounds. ठीक है. So the very first, that is order of naming आयंस. ठीक है. अब ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस में क्या मतलब है. अब सपोज कोई ना कोई कॉम्प्लेक्स जब भी हम लिखते हैं, अभी मैं फुल कॉम्प्लेक्स नहीं लिख रही हूँ, मैं एक जनरल आपको फॉर्मूला लेके बता रही हूँ. अब सपोज XYZ कोई भी स्पीशीज़ है यहाँ पर, तो मान लीजिए अगर ये कैटायनिक फॉर्म में है, ये एनाइन, सो ऐसे वाला कॉम्प्लेक्स है, या ऐसे भी हो सकता है. सपोज कोई Y यहाँ पर कंपाउंड है और ये फिर से एक जनरल मैंने लिख दिया है, तो ये कैटायनिक फॉर्म में, ये एनाइनिक. सो क्या मतलब है ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस. ठीक है. अब सपोज हम कभी भी हमने कोई भी आयनिक सॉल्ट लिखना होता है, सपोज NaCl है, KCl है, कोई भी है जनरली, तो हम क्या लिखते हैं, पहले कैटायन का नाम ही तो लिखते हैं और फिर एनायन का नाम लिखते हैं. चाहे कोई भी आयनिक सॉल्ट हो, कैटायंस दे आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट. ठीक है. सो हमें वही रूल जो है वो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में भी यूज़ कर है. कैसे. अब देखो अगर कोऑर्डिनेशन जो स्फीयर है, अगर हमारे पास कैटायनिक है, सपोज दोनों एग्जांपल्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं जनरल फॉर्म में, सिर्फ समझाने के लिए आपको कि अगर कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है वो कैटायनिक है, सो देन इट इज़ नेम्ड फर्स्ट, और उसके बाद जो उसका काउंटर आयन होगा उसका नेम जो है हम बाद में लिखेंगे. ठीक है. और अगर जो है वो काउंटर आयन एलो पॉजिटिव है, या आप ये कह सकते हो कि जो कोऑर्डिनेशन स्फीयर है वो हमारा जो है वो एनाइनिक स्फीयर है, तो पहले हम इस काउंटर आयन का नेम लिखेंगे और फिर हम पूरे के पूरे कोऑर्डिनेशन स्फीयर को नेम देंगे, जिसके हमारे पास प्रॉपर सेट ऑफ रूल्स है कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर में हमने नेमिंग कैसे करनी है. फाइन. सो ये फर्स्ट जो है वो बहुत जनरल सा रूल है, दैट कैटायंस आर नेम्ड फर्स्ट. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में. ठीक है. समझ आ गया होगा आपको कि ऑर्डर ऑफ नेमिंग आयंस का क्या मतलब है. पहले हम ब्रॉडली आयंस देख रहे हैं. इज इट क्लियर. सो यहाँ मैं लिख देती हूँ, द cations are named first. ठीक है, शॉर्ट में, एंड देन एनायंस. क्लियर हो गया. ठीक है. अब ये चीज़ मैंने आपको यहाँ पर क्लियर कर दी है. ठीक है. अब इसका जो है वो सेकेंड रूल देखते हैं. ठीक है. नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब जो है इसमें नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब अभी जो मैंने आपको बताया ऊपर जो कि कैटायनिक स्फीयर है, तो पहले कैटायनिक स्फीयर को नेम लिखेंगे, उसका नेम लिखेंगे, जो भी रूल्स फॉलो होंगे वो अभी हम देख रहे हैं, और फिर हम इसका काउंटर पार्ट का लिखेंगे. सो सेम वे अब हम आते हैं कि नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर. अब कैटायनिक है या एनायनिक है वो भी देखते हैं, बट अब सिर्फ हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच की बात कर रहे हैं कि मान लीजिए फिर से ये हमारे पास कोई ना कोई कोऑर्डिनेशन स्फीयर है. ठीक है. कैटायनिक है या एनायनिक है. अब इसका नेम जो है हमने कैसे देना है. ठीक है. सेकेंड जो रूल है, दैट इज़ द नेमिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन स्फीयर, यानी कि विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स जो भी हमारे पास मेटल है, लिगेंड्स है, उनकी नेमिंग हमने कैसे करनी है और कैसे उसका नेम लिखना है. ठीक है. सो इसमें क्या आएगा, जो भी लिगेंड्स होंगे ना हमारे पास, ठीक है, लिगेंड्स दे आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट. मैं यहाँ पर लिख देती हूँ शॉर्ट में, लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट. ठीक है. एंड आर फॉलोड बाय द सेंट्रल मेटल एटम. ठीक है. एटम और आयन
ठीक। सो व्हाट डज इट मीन कि जो भी हमारे पास लिगेंड्स होंगे ना, अभी पूरी लिस्ट भी करेंगे लिगेंड्स की, ठीक है। सो जो भी लिगेंड्स होंगे ना, अगर हम कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बीच में हमने अगर नेमिंग देनी है, सो कोऑर्डिनेशन स्फीयर का जो इतना इतना जो पार्ट है, वट एवर द यू कैन से एंटाइटीज विच आर प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, तो उसको हमने क्या कैसे नेम देना है, उसके रूल्स क्या है हमारे पास। सो जो भी लिगेंड्स होंगे दे आर ऑलवेज नेम्ड फर्स्ट। तो पहले हम लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, उसके बाद ही लास्ट में मेटल का नेम लिखेंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारे पास आ रही कि नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। इतना तो मैंने बता दिया कि पहले जो है वो लिगेंड्स का नेम लिखेंगे और फिर मेटल का नेम लिखेंगे। अब जो है वो लिगेंड्स का नेम कैसे लिखना है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट आएगा दैट इज नेमिंग ऑफ लिगेंड्स। क्लियर हो रहे हैं ना पॉइंट्स आपको, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जनरल मैंने बता दिया कि डायनिक स्पीशीज आर ऑलवेज रिटन फर्स्ट वेदर इट इज कॉम्प्लेक्स और नॉट, दैट्स इट। एंड देन विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट और यू कैन से कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसकी नेमिंग हमने कैसे करनी है, ठीक है। उसका जो रूल है हमारे पास, पहले लिगेंड्स का नेम लिखेंगे फिर लास्ट में मेटल का नेम आएगा, ठीक है। सो अब जो लिगेंड्स का नेम लिखेंगे, नेमिंग ऑफ लिगेंड्स कैसे करनी है, लिगेंड्स को नेम कैसे करना है। सपोज हमारे पास एनाइनिक लिगेंड्स हैं, ठीक है। एनाइनिक भी हो सकते हैं, न्यूट्रल भी हो सकते हैं, और कुछ लिगेंड्स हमारे पास कैटाइंस भी हैं जो लिगेंड्स बिहेव करते हैं। तो सबसे पहले हम एनाइनिक लिगेंड्स की बात करते हैं। अब जो भी एनाइनिक लिगेंड्स हैं, ठीक है, जो एनाइनिक लिगेंड्स हैं, अब यही मैं कंटिन्यू कर देती हूँ। एंडिंग विद IDE, ठीक है। IDE फिक्स से एंड हो रहे हैं जो लिगेंड्स, ठीक है, दे आर नेम्ड बाय रिप्लेसिंग IDE विथ O, ठीक है। ओ से हमने रिप्लेस करना है, ओ फिक्स से रिप्लेस करना है। फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब यहाँ पर मैं एक छोटी सी लिस्ट आपको बता देती हूँ। एनाइन हो गया, उसका सिंबल हो गया, ठीक है, और नेम का मतलब ये है कि जब हम लिगेंड्स का नेम लिखेंगे ना, ठीक है, नेम एज लिगेंड्स, कि उनको जब लिगेंड्स मान लो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो लिगेंड्स में प्रेजेंट है, ठीक है, लिगेंड्स फॉर्म में वो प्रेजेंट है, तो उसको नेम हमने कैसे करना है। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है क्लोराइड, ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत बार हमें पता ही है, वी आर वेरी मच फेमिलियर विद दिस, इसीलिए मैंने सबसे सिंपल से स्टार्ट किया है क्लोराइड। अब देखो IDE से एंड हो रहा है, लेकिन अब जब एज अ लिगेंड ये हम लिगेंड यूज़ करेंगे ना इसको एज ए लिगेंड। सपोज एज ए लिगेंड मतलब अब मेटल L की जगह पर Cl होता तो Cl6 होता तो, ठीक है, तो Cl6 होता तो हम इसको क्लोराइडो बोलते, ठीक है, क्लोराइडो, ठीक है। वैसे कहीं क्लोरो भी लिखा हुआ है, बट वी यूजुअली हम क्लोराइडो कहते हैं। जैसे ID को O से कर दिया तो क्लोरो बन गया, ठीक है, ये मैंने बता दिया आपको। सो कहीं आपको कॉम्प्लेक्सेस में क्लोरो फ्लोरो ऐसे भी मिलेगा, ठीक है, बट इट्स बेटर टू राइट क्लोराइडो, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। नेक्स्ट देखो ब्रोमाइड, ठीक है, तो सेम वे ये हमारे पास ऐसे चलता रहेगा। तो हम इसको क्या करेंगे, ब्रोमाइडो, ठीक है। ऐसे ही मान लीजिए अगर आपके पास साइनाइड है CN नेगेटिव, तो आप साइनो कह सकते हो उसको। ऑक्साइड है, ठीक है, ऑक्साइड दैट इज O2 नेगेटिव, O2 नेगेटिव है तो दैट इज नेम्ड एज ऑक्सो, ठीक है। सो कुछ चेंज हो रहे हैं वो आप देखते रहिए साथ में। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको लिगेंड क्या है और उसको नेम कैसे करना है, लिगेंड्स जब वो एज अ लिगेंड बिहेव कर रहा है तो नेमिंग लिखते टाइम उसको कैसे यूज़ करना है, तो उसके बिना हम नेमिंग जो है वो नहीं कर पाएंगे। इट्स बेटर कि आप लिस्ट जो है जो भी किसी बुक से मिलती है आपको या मैं आपको दे रही हूँ यहाँ पर लिख रही हूँ साथ साथ में, प्लीज़ गो थ्रू दैट लिस्ट वेरी वेरी केयरफुली, ठीक है। सेंट और हमारे पास कौन से आ सकते हैं, पर ऑक्सो,
पर ऑक्सो आयन जो है O2 नेगेटिव, सो इसको हम पर ऑक्सो ही कहेंगे। ठीक, अब मान लीजिए हमारे पास ये आ रहा है हाइड्रोक्साइड दैट इज OH नेगेटिव, तो हम इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। ठीक है, इसको बोलेंगे हाइड्रोक्सो। अब हमारे पास मान लीजिए सल्फाइड आ रहा है S2 नेगेटिव, तो उसको क्या बोलेंगे सल्फाइडो। सो इसका मतलब क्या है कि जो भी मैंने ऊपर यहाँ पर जनरली, चलो मैं दोबारा यहाँ पर एक बार दोबारा से लिख देती हूँ आपको जनरली, तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। मान लीजिए लिगेंड है, ठीक है, जो ऊपर वैसे मैंने लिखा था जनरली, तो अगर हमारे पास यहाँ पर Cl है तो हम इसको बोलेंगे क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, ऑक्सो, पर ऑक्सो, OH है तो हाइड्रोक्सो। ठीक है, अब नेम कैसे लिखना है वो भी आएगा नेक्स्ट। ठीक है, जैसे सल्फाइड है, एस है ब्रैकेट में और 6 है तो सल्फाइडो। ठीक है, नंबरिंग मैं अभी बाद में बताती हूँ। ठीक है, फिलहाल हम नेमिंग कर रहे हैं, तो आप इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान दो कि नेमिंग को जो है वो हमें बहुत अच्छे से लिगेंड्स की नेमिंग को देखनी है। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखो अगर मैं, अच्छा और कौन से आ रहे हैं, मान लीजिए अमाइड आ रहा है। ठीक है, द NH2 फॉर्मूला उसका और उसका चार्ज, ये बिल्कुल ध्यान से आपको माइंड में रखना है, क्योंकि आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए चार्ज पता होना चाहिए हमें लिगेंड का। ठीक है, देन इमाइड दैट इज NH2 नेगेटिव। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे इमाइडो, जो भी आप प्रोनाउंस करो। ठीक है, देन नाइट्राइट दैट इज N3 नेगेटिव। ठीक है, सो नाइट्राइडो। फिलहाल आप लिस्ट देखते रहिए, करते रहिए, उसको बार बार रिवाइज करते रहिए, तो जब हम बहुत सारी नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लिगेंड्स जो हैं वो आते रहेंगे और साथ साथ में आपको उसकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। ठीक है, सो देन इट इज फोस्फाइड। ठीक है, सो क्या फॉर्मूला होता है, क्या चार्ज होता है, P3 नेगेटिव, तो क्या बोलोगे इसको आप, फोस्फाइडो। ठीक है, सो ऐसे ही बहुत सारे लिगेंड्स हैं और भी अगर आपको मिलते हैं तो यू कैन मेक योर ओन लिस्ट ऑल्सो, यू कैन ऐड ऑन। सो बाकी जो आते जाएंगे वो, अगर प्रैक्टिस में नए लिगेंड्स आते हैं तो वो भी मैं आपको साथ में बता दूंगी। ठीक है, साथ साथ में। देन अब ये तो थे जो लिगेंड्स IDE से एंड हो रहे थे। अब हमारे पास है कुछ लिगेंड्स जो हैं लिगेंड्स एंडिंग इन ITE। ठीक है, और ATE। ठीक है, 8 और 8 से होते हैं, सो दे बिकम ITO और ATO। ठीक है, अब देखो कैसे होता है ये और कैसे हम लिगेंड्स को लिख रहे हैं, इनके नेम्स को। सपोज कार्बोनेट, क्या फॉर्मूला होता है कार्बोनेट का, वेरी सिंपल, CO3 नेगेटिव। सो कार्बोनेट, तो हम इसको बोलेंगे कार्बोनेटो। ठीक है, व्हेन कार्बोनेट दैट यू कैन से दैट कम्स और दैट बिहेव्स लाइक ए लिगेंड, तो उसको बोलेंगे कार्बोनेटो। इज इट क्लियर? अगर ऑक्सलेट है C2O4 नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे ऑक्सेलेटो। ठीक है, ऑक्सेलेटो 2 नेगेटिव। प्लीज़ बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट द चार्जेस आपको याद रखने ही हैं। ठीक है, देन नेक्स्ट देखो SUL सल्फेट आ रहा है S42 नेगेटिव, तो क्या बोलोगे इसको आप, अरे सल्फेटो। इज इट क्लियर? देन यू आर वेरी मच फेमिलियर विद दीज आयंस, बहुत सिंपल है और ये ऐसा नहीं है कि पहली बार आप ये नाइन्स देख रहे हो। ठीक है, लेकिन जब एज ए लिगेंड आते हैं तो उनकी नेमिंग, उनको कैसे प्रोनाउंस करना है, कैसे लिखना है, सिर्फ वो चीज़ यहाँ पर चेंज जो है वो आ रहा है। ठीक है, या वो उसको हम आगे पढ़ रहे हैं। जब ये जो है नाइन्स जो है वो एज अ
लिगेंड्स बिहेव करते हैं. सो देन इट इज़ नाइट्रेट. सो अगेन इट इज़ वेरी सिंपल, NO3 नेगेटिव, बट इसको जब एज ए लिगेंड आएगा तो क्या बोलेंगे, नाइट्रेटो. इज इट क्लियर, नाइट्रेटो. फिर सल्फाइड, सल्फाइड दैट इज SO3 नेगेटिव, SO3 नेगेटिव, तो क्या बोलोगे इसको, सल्फाइटो. क्लियर. देन और कौन से हैं हमारे पास रह गए आगे, थायो सल्फेट. ठीक है, थायो सल्फेट, तो क्या आएगा, S2O3 2 नेगेटिव. तो क्या बोलोगे इसको, अब तो बहुत सिंपल है, अब तो आप खुद ही इसको नेम दे दोगे, दैट इज थायो सल्फेटो. देन एसीटेट, एसीटेट क्या फॉर्मूला है एसीटेट का, CH3COO नेगेटिव. सो ये बनेगा एसीटेटो. सो नेमिंग इज़ रियली वेरी इंटरेस्टिंग. ठीक है, एक बार हम लिस्ट कर लें, फिर हम बहुत सारे आयोपैक नेमिंग की प्रैक्टिस करेंगे. सो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि कैसे नेमिंग करनी है. देन इट इज़ नाइट्राइट. ठीक है, अब नाइट्राइट जो है हमने पहले भी एम्बीडेंटेट लिगेंड, दिस इज़ वन ऑफ द एम्बीडेंटेट लिगेंड. तो प्रीवियस वीडियोस में, प्रीवियस किसी वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ है. ठीक है, एम्बीडेंटेट लिगेंड, हाँ वही जिसमें एम्बीडेंटेट, फ्लेक्सीडेंटेट और चिलेटिंग लिगेंड्स किया, तो उस वीडियो में भी मैंने आपको ये क्लियर किया था. सो नाइट्राइट ये एम्बीडेंटेट लिगेंड है, इट कैन लिगेट थ्रू ऑल्सो. ठीक है, एंड इट कैन लिगेट थ्रू एन ऑल्सो. ठीक है, चार्ज दोनों में 1 नेगेटिव रहेगा. ये देखो लिगेटिंग आयन, ये एटम जो है वो हमारे पास इसमें ऑक्सीजन है और इसमें नाइट्रोजन है, और अगर जो है वो ऑक्सीजन से लिगेट करता है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्राइटो, और अगर जो है वो नाइट्रोजन से लिगेट करता है तो हम इसको बोलेंगे नाइट्रो. ठीक है, एक दूसरा तरीका भी है, आप ऐसे भी बोल सकते हो या आप ऐसे लिख सकते हो उसको, नाइट्राइटो ओ. ठीक है, ये हाइफन है छोटा सा, ओ. फिर दूसरा नाइट्राइटो एन. ठीक है, यानी कि ये एन के थ्रू लिगेशन है और ये जो है वो ऑक्सीजन के थ्रू. अदरवाइज ये दोनों नेम्स आप ऐसे यूज़ कर सकते हो, नाइट्राइटो और नाइट्रो, और नाइट्राइटो ओ और नाइट्राइटो एन. ठीक है, दोनों तरीके से कर सकते हो. फिर नेक्स्ट देखिए, अगर हाइड्रोजन, ये मैं ऐसे ही बता देती हूँ, अगर हाइड्रोजन कहीं एज अ लिगेंड यूज़ हो रहा है तो कॉम्प्लेक्स में, इफ़ देयर यू कैन से इफ हाइड्रोजन इज देयर इन एनी कॉम्प्लेक्स देन इट इज़ ट्रीटेड एज, शॉर्ट में लिख देती हूँ यहाँ पर मैं, ट्रीटेड एज एनायनिक. ठीक है, एनायनिक लिगेंड इसको ट्रीट किया जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे हम, एंड इज नेम्ड एज हाइड्राइडो. इज इट क्लियर, इट इज़ नेम्ड एज हाइड्राइडो. ठीक है, अभी तक तो हमने एनायनिक लिगेंड्स के बारे में पढ़ा है. ठीक है, जितने एनायनिक लिगेंड्स थे वो मैंने काफ़ी सारे आपको लिख दिए हैं. ठीक है, यहाँ पर देन उसके बाद जो है हम नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, दे आर द न्यूट्रल लिगेंड्स. ठीक है, बताया था ना आपको, लिगेंड्स कैन बी यू कैन से एनायनिक और न्यूट्रल, और केटायनिक लिगेंड्स भी हैं हमारे पास, वो मैं अभी आपको बताती हूँ. उसके पहले हम ये पहले न्यूट्रल लिगेंड्स का देख लें. ठीक है, क्या मतलब है न्यूट्रल लिगेंड्स का, चार्ज नहीं है बट दे हैव लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड दे डोनेट, यू कैन से, और दे फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड विद द मेटल बाय डोनेटिंग इट्स लोन पेयर. तो उसमें देखो आपके पास C5H5N. सो दिस इज pyridine. हाँ, और मैं एक चीज़ और आपको बता दूं, जैसे अभी हमने एनायनिक लिगेंड्स में किया था
कभी हम रिप्लेस करते थे, जैसे सल्फेटो ऐसे बोल के बता देती हूँ, क्लोराइडो, फिर सल्फेटो, हाइड्राइडो, सो अमाइडो, ऐसा हम उसको चेंज करते थे। बट वेन एवर वी हैव द न्यूट्रल लिगेंड्स, जब हमारे पास न्यूट्रल लिगेंड्स है तो दे आर नेम्ड एज सच, ठीक है। कुछ उसमें चेंज नहीं करना है हमें सफिक्सेस में, तो इसकी शॉर्ट फॉर्म भी यहाँ लिख देती हूँ। बहुत यूज़ होता है ये पिरिडिन। सो पिरिडिन पूरा ना लिख के हम उसको PY की फॉर्म में लिखा जाता है, जब लिगेंड्स में हम फॉर्मूला में लिखते हैं तो PY में लिखते हैं, ठीक है। सो देन NH2 CH2 CH2 NH2 इथाइलिन। अब आपको पता ही होगा इसका नाम, हमने बहुत बार पहले भी एग्जांपल्स में किया है, इथाइलिन डाईअमीन। सो इट इज़ रिटन एज सच, नो चेंज इन द सफिक्स। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, E और N, EN, ठीक है। pyridine PY से दिस इज रिप्रेजेंटेड विथ EN, ठीक। देन उसके बाद है हमारे पास, ये भी बहुत यूज़ होता है, C6H53 ट्राई फिनाइल फोस्फीन, ट्राईफिनाइल फोस्फीन, इट इज रिटन लाइक दिस, ठीक है। सो ये एब्रीवेशंस मैं इसलिए लिख रही हूँ कि ये आपको पहचान होनी चाहिए। अगर ये ऐसा लिखा है तो यू शुड कम टू नो दैट द विच लिगेंड यू हैव टू राइट, इथाइलिन डायमीन। सो अगर ये है तो आपको लिखना है ट्राईफिनाइल फोस्फीन। तो इसीलिए मैं आपके ये जो है मोस्टली ये जो शॉर्ट फॉर्म्स इनमें यूज़ किए जाते हैं, इसीलिए मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ, ठीक है। देन एक और है हमारे पास NH2 CSNH2, ठीक है। सो दिस इज थायोयूरिया, ठीक है, दिस इज थायोयूरिया, क्लियर। सो ये कुछ लिगेंड्स ये हैं हमारे पास। फिर हमारे पास कुछ ऐसे लिगेंड्स हैं कि जैसे यहाँ से ये तो पिरिडिन है तो इट इज़ रिटन विद नेम पिरिडिन, जो यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है या जो यहाँ पर आप उसको रिकॉग्नाइज कर पा रहे हो कि पिरिडिन है, इट इज़ नेम्ड एज सच, ठीक है। देन कुछ हमारे पास लिगेंड्स हैं, वी हैव सम लिगेंड्स, जैसे मैं यहाँ लिख देती हूँ, लिगेंड्स विच आर नॉट नेम्ड एज मॉलिक्यूल्स, यानी कि जो आपको उस जिस नेम से आप उसको जानते हो उस नेम से हम उसको नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वेरी वेरी यू कैन से ईजी एग्जाम्पल, दैट इज़ H2O। क्या नाम है H2O का, वाटर, ठीक है। लेकिन हम इसको वाटर या वाटरो ऐसा कुछ करके नहीं लिखेंगे, जो भी हमने अभी तक किया है। इसके लिए यूज़ करेंगे एक्वा, ठीक है। सो ये आपको पता होने चाहिए रूल्स, एक्वा। देन इट इज़ नेक्स्ट जो है हमारे पास NH3। तो ये क्या है, अमोनिया, एवरीबडी नोज क्या नेम है इसका, अमोनिया। लेकिन जब ये एज अ लिगेंड यूज़ होगा और हम इसका नेम लिखेंगे तब हम इसको क्या लिखेंगे, अमाइन। इसमें एक चीज़ जो बहुत ही, मैं इसको रेड पेन से कर देती हूँ, बहुत ही पर्टिकुलर जो है, दैट इज़ डबल M। स्पेलिंग मिस्टेक शुड नॉट बी देयर। और अगर NH3 है यू हैव टू राइट डबल M, ठीक है। सो NH3 अमीन। सो बार बार इसको स्ट्रेस कर रही हूँ, इसीलिए इस पॉइंट को आप ध्यान देना, ठीक है। देन CS, तो इसको बोलेंगे हम थायो कार्बोनिल, ठीक है। अब इससे पहले आप ये देखो CO। सो क्या है ये, वैसे तो कार्बन मोनोऑक्साइड, सब लोग यही कहेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड है भाई, CO है ये, ठीक है। बट जब ये एज ए लिगेंड बिहेव करता है तो इसको बोलते हैं कार्बोनिल। इसको कैसे नेम करते हैं, कार्बोनिल, ठीक है। अगर ये कार्बोनिल है तो ऑब्वियसली अब ऑक्सीजन को रिप्लेस करके S लगाते हैं, तो यू नो दैट वर्ड हम क्या यूज़ करते हैं, थायो फॉर सल्फर, ठीक है। तो इसको हम थायोकार्बोनिल बोलेंगे। इज इट क्लियर, ठीक है। सो बहुत ही स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, इसको सेपरेट भी, इसको डिटेल में भी स्टडी करेंगे इसके कॉम्प्लेक्सेस को। देन है हमारे पास NO, सो दैट इज नाइट्रोसिल, ठीक है, दैट इज नाइट्रोसिल, ठीक। अब जैसे एक और मैं लिख देती हूँ आपको, यहाँ पर हमारे पास है, फॉर्मूला लिखती हूँ पहले मैं, NOH CNOH, ठीक है।
CH3CH3। सो ये जस्ट मैंने फॉर्मूला बता दिया है मैंने इसका, ये H है, ठीक है। वैसे ये क्या है, डाई मिथाइल ग्लायोक्साइन, ठीक है। लेकिन इसको शॉर्ट फॉर्म जस्ट मुझे बतानी थी इसकी, क्योंकि बहुत फ्रिक्वेंटली यूज़ होता है ये, DMG, ठीक है। DMG डाई मिथाइल ग्लायोक्साइन, नो ये डी नहीं है, एम है, ठीक है। इसको करेक्ट करना, डाई मिथाइल ग्लायोक्साइन, ठीक है। सो दिस इज DMG। एक और हमारे पास आता है एसिटाइल एसीटोनेटो। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ एसिटाइल एसीटोनेट, ठीक है। उसको ACAC से करते हैं, ठीक है। ACAC मोस्टली लिखा होता है, ठीक है। तो ये आप इसका फॉर्मूला भी देख सकते हो। सो इस फॉर्म में आपको कभी लिखा हुआ नहीं मिलेगा, हार्डली लिखा हुआ मिलेगा आपको, क्योंकि इतने स्ट्रक्चर को बनाना या इतना बड़ा नेम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखना, फिर बहुत सारे और भी लिगेंड्स हो सकते हैं, तो यूजुअली जो है वो इनके एब्रीवेशंस जो है वो यूज़ होती हैं। इज इट क्लियर? सो ये तो थे हमारे पास बहुत सारे जो मैंने आपको लिगेंड्स बताए। अभी तक हमने नेगेटिव लिगेंड्स और न्यूट्रल लिगेंड्स किए हैं, ठीक है। अब कुछ जो है वो, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, कुछ हमारे पास जो है पॉजिटिव चार्ज लिगेंड्स हैं, ठीक है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड्स हैं जो हमारे पास, तो पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है। देन सो पॉजिटिव लिगेंड्स में जो है वो सफिक्स लगता है IUM, ठीक है। किस नेम से एंड होते हैं, किस उससे एंड होते हैं, ये IUM से। अब फॉर एग्जांपल NO2 प्लस, सो दिस इज नाइट्रोसोनियम, ठीक है, नाइट्रोसोनियम। देन NO प्लस, दिस इज जस्ट अ सेकेंड, अच्छा एक मिनट, दिस इज नाइट्रोनियम, दिस इज नाइट्रोनियम एंड दिस इज नाइट्रोसोनियम, ठीक है। थोड़ा ध्यान देना आप, नाइट्रोनियम एंड नाइट्रोसोनियम, ठीक है। देन है हमारे पास H2N NH3, दिस इज हाइड्राजीनियम। तो किससे बना ये, हाइड्राजीन से। NH2 होता तो हाइड्राजीन था। अब एक जो है इसमें NH3 है विथ पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। H प्लस एक्सेप्ट किया होगा एक नाइट्रोजन ने, एक NH2 ग्रुप ने, दोनों NH2 होते हैं तो हाइड्राजीन होते हैं, तो दिस इज हाइड्राजीनियम। सो दीज वर सम पॉजिटिव लिगेंड्स, ठीक है। हालांकि बहुत सारे कॉम्प्लेक्सेस हैं तो आपको पॉजिटिव लिगेंड्स थोड़े कम ही मिलेंगे, बट स्टिल इट कैन बी देयर, तो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है। अब नेक्स्ट जो है वो रूल जो है, आई थिंक हम लोग 4th उस पे थे, ठीक है। ऑर्डर ऑफ नेमिंग द लिगेंड्स, ऑर्डर ऑफ नेमिंग द लिगेंड्स। अब ये तो हमने देख लिया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है वो जो भी लिगेंड्स होते हैं, मान लीजिए ऐसे ही तो अभी तक जनरल हम बना रहे हैं, ठीक है। जो भी लिगेंड्स हैं उनको नेम कैसे देना है, मतलब उनका नेम क्या होगा। अब है ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स। अब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा आपको एक ही तरह के लिगेंड मिलेगी मेटल में और स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस में जो है, नॉट मेटल में, स्क्वायर कॉम्प्लेक्सेस के अंदर एक ही टाइप के लिगेंड्स हो गए, ऐसा तो होता नहीं। वी हैव हेटेरोलेप्टिक कॉम्प्लेक्सेस ऑल्सो, ठीक है, ये आपने पढ़ा है। सो लिगेंड्स दे आर नेम्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। सो यहाँ पर लिख देती हूँ, लिगेंड्स आर नेम्ड इन एन अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है। अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हम लिखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंसेस,
प्रेफरेंस किसको देंगे, ठीक है, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा। सपोज़ यहाँ पर बहुत से लिगेंड्स हैं, तो नेम तो सबको आपने उस हिसाब से देना जो भी हमने किया है कि उसको ऐसे नेम करना है। बट वेन एवर यू आर राइटिंग द नेम, तो विच इज़ रिटन फर्स्ट, विच लिगेंड इज़ रिटन फर्स्ट, ठीक है। अगेन हमें कन्फ्यूज़न हो सकती है भाई किसको पहले लिखें, कुछ लोग किसी एक लिगेंड को पहले लिखेंगे तो कुछ लोग दूसरे को लिखेंगे। सो दैट कि एक ही पैटर्न हम फॉलो करें, तो हमें कौन सा फॉलो करना है इसमें ऑर्डर जो है, दैट इज़ अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर, ठीक है, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। देन नेक्स्ट देखिए, फिफ्थ वन, न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस टू इंडिकेट नंबर ऑफ लिगेंड्स, ठीक है। क्या आप नंबर ऑफ लिगेंड्स यूज़ कर, अब देखो इसमें 6 नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, ठीक है, तो हमें कुछ तो चीज़ यूज़ करनी पड़ेगी ना, कोई वर्ड तो यूज़ करना पड़ेगा ना जो इंडिकेट करे कि यहाँ 6 है, 4 है, 5 है। इज़ इट क्लियर? सो ये इसीलिए मैं यहाँ पर लिख देती हूँ न्यूमेरिकल प्रीफिक्सेस, इसी के लिए हमें प्रीफिक्स यूज़ करने पड़ेंगे टू इंडिकेट द नंबर ऑफ लिगेंड्स। जैसे कि मैंने बताया कि कितने नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं, तो आप कौन कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हो। जैसे आप प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हो डाई, ठीक है, थोड़ा मैं पेन चेंज कर लेती हूँ, आपको थोड़ा लाइट हो रहा है। डाई, ट्राई यानी कि 2 हैं तो डाई, 3 है तो ट्राई, देन टेट्रा, पेंटा, हेक्सा, ठीक है, सो ऑन। बट एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि इन केस ऑफ पोलीडेंटेट लिगेंड्स, इन केस ऑफ पोलीडेंटेट लिगेंड्स प्रीफिक्सेस, ये मैं अभी आपको बताती हूँ, पहले आप नोट कर लीजिए इसको। प्रीफिक्सेस, कौन से प्रीफिक्सेस यूज़ करने हैं? बेस, ट्रिस, टेट्राकिस, पेंटाकिस, हेक्साकिस, एक्सेट्रा। पता चल गया हमें चलना कैसे है। व्हाट डज इट मीन कि अगर तो हमारे पास, मान लीजिए फिर से एग्जांपल ले लेते हैं, जनरली लूँगी अभी, जब तक हम प्रॉपर नेमिंग नहीं करेंगे ना तब तक मैं जनरल ही एग्जांपल्स लेके आपको बताऊंगी। अब सपोज है हमारे पास यहाँ पर 6, अगर तो ये 6 है तो हमने हेक्सा यूज़ कर लिया, एंड लिगेंड इज सिंपल यूनिडेंटेट लिगेंड, मान लीजिए क्लोराइडो तो हेक्सा क्लोराइडो बोलेंगे, ठीक है। बट अगर यहाँ पर आपका आ जाता है इथाइलिन डाइअमीन, तो इथाइलिन डाइअमीन में डाई ऑलरेडी यूज़ हो गया ना, यानी कि अगर ये प्रीफिक्सेस डाई, ट्राई, टेट्रा ऑलरेडी लिगेंड के नेम में ही यूज़ किए गए, उसका नेम ही ऐसा है कि उसके नेम में डाई आ रहा है, ट्राई आ रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल इथाइलिन डाइअमीन है, जैसे मान लीजिए मैंने 3 लिए हैं, मेटल है, तो इथाइलिन डाइअमीन है, तो मैं ऐसे नहीं लिखूंगी कि ट्राई इथाइलिन डाइअमीन, नो, आई विल राइट ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन। इज इट क्लियर? ट्रिस इथाइलिन डाइअमीन, ताकि जो ट्रिस है वो ये शो करे कि 3 इथाइलिन डाइअमीन है। अगर मैं ट्राई इथाइलिन डाइअमीन लिखूंगी ना तो वो उसको गलत रिफ्लेक्ट करेगा, उसका नेम गलत, उसका फॉर्मूला गलत रिफ्लेक्ट करेगा हमें। सो अगर हम ट्रिस, तब हमें सीधी सीधी बात ये है कि अगर प्रीफिक्सेस जो है वो डाई, ट्राई, टेट्रा, पेंटा, दे आर ऑलरेडी present in the name of the ligands, then for showing the number of ligands we are not using that prefixes, we will use bis, tris, tetrakis, pentakis, हम ये सीरीज यूज करेंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, मुझे लगता है क्लियर हो जाना चाहिए ये पॉइंट, ठीक है, फिर भी कोई बात नहीं, अभी एग्जांपल्स करेंगे तो और ज़्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। मुझे लगता है आपको रूल्स क्लियर हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। मुझे तो लगता है कि आपको हो जाने चाहिए, ठीक है, मैं बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बता रही हूँ आपको। तो ये सारे रूल्स हमें वाइल नेमिंग कॉम्प्लेक्स, उस सारे रूल्स जो है हमें फॉलो करने पड़ेंगे, तभी हम उस कॉम्प्लेक्स का जो है वो नेम लिख पाएंगे, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखो, हम 6 पॉइंट पे आते हैं, एंडिंग ऑफ नेम्स, ठीक है, एंडिंग ऑफ नेम्स ऑफ मेटल्स। अब भाई या मेटल एटम, जो मेटल आयन जो भी है, जैसे ये हमने लिगेंड्स की पहले किस कॉम्प्लेक्स का नेम लिखना है, पॉजिटिव कैटायनिक या एनायनिक, वो बात कर ली हमने। लिगेंड्स का नेम कैसे होना चाहिए और किस ऑर्डर में लिखेंगे, वो बात कर ली हमें। अब रह क्या गया हमारे पास मेटल, ठीक है। अब ऑब्वियसली मेटल को भी तो लिखना है। सो वाइल नेमिंग द कॉम्प्लेक्स, रिपीट कर रही हूँ ये पॉइंट। सो लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर जो है कॉम्प्लेक्स एंटाइटी में लिगेंड्स आर नेम्ड फर्स्ट। वो कैसे नेम करने हैं, नाउ यू नो दैट। उसके बाद लास्ट में किसका नेम लिखना है, मेटल का, ठीक है। अब एंडिंग ऑफ नेम्स ऑफ मेटल, अब पूरे का पूरा जो है उसका एंड होगा मेटल के नेम से। अब देखिए, अगर तो हमारे पास पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, नाउ यू आर वेरी मच अवेयर कि मैं अगर बात कर रही हूँ कि पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स, ठीक है, तो मैं किसकी बात कर रही हूँ। सो पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्सेस हैं, ठीक है, देन these complexes there is no special ending, ठीक है, no special ending for metals। जैसे मेटल का नेम है वैसे ही लिखा जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है, कॉपर है तो कॉपर लिखा जाएगा, आयरन है तो आयरन लिख रहे हैं हम, जिंक है तो जिंक लिख रहे हैं हम, मीन्स वट एवर द नेम ऑफ द मेटल दैट इज रिटन एज सच। कब, जब हमारे पास कॉम्प्लेक्सेस जो है वो कैटायनिक है या न्यूट्रल है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। अब बचे कौन से कॉम्प्लेक्सेस, और अगर हमारे पास एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस आ जाते हैं, ठीक है, एनायनिक, अगर एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस हैं तो जो मेटल का नेम है, ठीक है, देन द नेम ऑफ मेटल ऑलवेज एंड विद द suffix एट, ठीक है। एक और चीज इसके साथ, एंड इन दिस द लैटिन नेम ऑफ मेटल इज यूज, ठीक है। ये एक मैंडेटरी पॉइंट है आपके लिए। एट तो सफिक्स में यूज करना भी बताती हूँ कैसे यूज करना है, बट द लैटिन नेम ऑफ द मेटल शुड बी देयर। कैसे, अब जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास लेड है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स कौन सा, ये कौन से कॉम्प्लेक्सेस की बात करें, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो है वो पूरे के पूरे कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज जो है वो नेगेटिव है, यहाँ लिख देती हूँ फिर भी जनरल बना के, ठीक है। तो हम कैसे यूज करेंगे इसका, लैटिन नेम क्या है लेड का, दैट इज प्लम्बेट। हम लेडेट यूज नहीं करेंगे, ठीक है, लेडेट यूज नहीं करेंगे, हम क्या यूज करेंगे, प्लम्बेट। एट आ गया और इसका लैटिन नेम है, ठीक है। अब देखो टिन, ठीक, तो टिन को हम क्या लिखेंगे, स्टेनेट। इज इट क्लियर, लैटिन नेम और उसके सफिक्स में ATE, ठीक है, टिनेट नहीं लिखेंगे। बार बार मैं आपको बोल के, इट सीम्स टू बी फनी बट मैं फिर भी बोल बोल के आपको बता रही हूँ कि आपको एनायनिक कॉम्प्लेक्सेस में ऐसे लिखना है। और ले लेते हैं आयरन, ठीक है, आयरन को कैसे लिखेंगे, फेरेट। हाँ, इसको अब देखो आयरन है, अगर तो ये पॉजिटिव और न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको आयरन ही लिखेंगे, ठीक है। बट अगर नेगेटिव जो है वो एनायनिक कॉम्प्लेक्स है तो लिखेंगे फेरेट, आयरनेट नहीं लिखेंगे, क्लियर। तो लिखेंगे फेरेट। नेक्स्ट गोल्ड, ठीक है, गोल्ड क्या नेम होता है गोल्ड का, आयूरस, ठीक है। सो क्या लिखेंगे, आयूरेट, क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। देन गोल्डेट नहीं लिखने का, ठीक है, सो देन इट इज सिल्वर।
क्या लिखेंगे? अर्जेंटेट। सिल्वर का क्या आएगा? अर्जेंटेट। देन उसके बाद और क्या देखें? चलिए कॉपर लिखते हैं। कॉपर, सो कॉपर का क्या लिखेंगे? क्यूपरेट। कॉपरेट नहीं, क्या लिखेंगे? क्यूपरेट। क्लियर? देन देखो अब जिंक है। अब देखो जिंक है, जिंक ऐसे ही उसका नेम है, तो क्या लिखेंगे? जिंकेट। जो तो मेटल्स हैं, जो लेटिन नेम्स हैं, उनके तो लेटिन नेम्स ही यूज़ करने हैं। अगर लेटिन नेम्स नहीं है तब हम उसको एज सच यूज़ करेंगे। जैसे जिंक है तो जिंक का जिंकेट हो गया हमारे पास, ठीक है। ऐसे ही कोबाल्ट है तो क्या लिखेंगे? कोबाल्टेट। इज इट क्लियर? कोबाल्टेट। फिर एक और बता दूं आपको, प्लेटिनम, ठीक है। ऑलमोस्ट बहुत सी मेटल्स हमने कवर कर ली हैं, तो इसका लिखेंगे प्लेटिनेट, ठीक है। प्लेटिनेट, ठीक। सो एक जो मैंडेटरी पॉइंट है, ठीक, कि यू हैव टू मेंशन, मैं इसको स्टार में लिख रही हूँ, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम, ठीक है, और आयन is mentioned at the end of the name, बट कैसे मेंशन करना है आपको, ठीक है, with the help of रोमन, ठीक है, न्यूमरल्स। रोमन न्यूमरल्स में सॉरी, रोमन न्यूमरल्स में आपको शो करना है इन ब्रैकेट, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल ऑक्सीडेशन स्टेट 1, आप नाउ यू नो हाउ टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन स्टेट। मैंने बड़े अच्छे से आपको समझाया है, और अगर अभी भी आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ आप पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना ज़रूर सीख लो, क्योंकि हम नेक्स्ट वीडियो से जो है आयोपेक नेमिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट करेंगे, क्योंकि रूल्स हमने कर लिए हैं। अब इन रूल्स को अप्लाई करके हम आयोपेक नेम्स की प्रैक्टिस करेंगे, हाउ टू राइट द आयोपेक नेमिंग। 2 है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। And need not to mention, you are not supposed to mention the sign, you have to use the Roman numerals, ठीक है, in bracket। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी कॉम्प्लेक्स का नाम लिख रही हूँ तो उसमें आ रहा है आयरन, तो आई विल राइट लाइक दिस। फॉर एग्जाम्पल इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या, आगे जो भी नेम होगा, जो भी वट एवर द नेम इज देयर, बट वेन एवर द मेटल नेम विल कम ना, जब जैसे भी आएगा तो उसके साथ हमें ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मेंशन करनी मैंडेटरी है, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, ठीक है। हमने ऑलमोस्ट नॉट ऑलमोस्ट सारे के सारे रूल्स हमने कवर कर लिए हैं, जो कि हम अब इन रूल्स को फॉलो करेंगे नेक्स्ट वीडियो में आयुपेक नेमिंग लिखने के लिए। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो।